बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस। आज फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंदर उसका दूसरा टॉपिक जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या अभी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। कोरोना की वजह से आप स्कूलों में तो जा नहीं सकते, इसलिए वीडियोस के अंदर अच्छी एक्सप्लेनेशन की गई है, इनको देखें और अपने लेक्चर्स को तैयार करें और एग्जामिनेशन के लिए तैयार हों, जो कि हर सूरत में होने हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई मैग्नेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से बनाया गया हो या किसी और तरीके से, उसके इर्द गिर्द वो एरिया जहां कोई आयरन की बनी हुई चीज़ या मैग्नेटिक बार या कंपस अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करती है, वो एरिया, वो रीजन उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब दूसरी चीज़ है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? ये कॉइल होती है, ये वायर होती है जो कि चंद एक लूप्स पर मुश्तमिल होती है, सोलेनॉइड कहलाती है। तो हम डेफिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर। सोलेनॉइड क्या है? एक ऐसी वायर जो गुड कंडक्टर हो, जो कंडक्टर हो, जिसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। धाती तार की ऐसी कॉइल जो कि चंद चक्रों पर मुश्तमिल हो, चंद रिंग्स पर मुश्तमिल हो, सोलेनॉइड कहलाती है। सामने डायग्राम के अंदर भी एक सोलेनॉइड बनाई हुई आपको दिखा दी गई है जो कि मेटल पर मुश्तमिल है। जब उसको किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले सोर्स से जोड़ा जाएगा या बैटरी से जोड़ा जाएगा तो उसमें से करंट का फ्लो होगा। अब सोलेनॉइड का फंक्शन क्या है? चूँकि सोलेनॉइड मुख्तलिफ किस्म के लूप्स पर मुश्तमिल होती है, यानी तार जो है रिंग्स की शक्ल में होती है और लूप्स एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं। जब करंट इन लूप्स में से फ्लो करता है तो लूप्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करने की वजह से उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक लूप के अंदर प्रोड्यूस होता है और फिर फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है और एज ए होल सोलेनॉइड का फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आए बुक वाला क्या लिखता है? द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन अ सोलेनॉइड एड्स टू द फील्ड्स। यानी जो सोलेनॉइड है और उसका जो एक एक चक्कर है, एक एक रिंग है, वो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है एंड क्रिएट्स ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। और जब ये सारे लूप्स मिलते हैं तो काफ़ी सारी फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का नाम देते हैं।
इलेक्ट्रिक इन द सोलिनॉइड ऑफ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सोलिनॉइड की जो ये वायर थी, जो लूप्स थे, अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कैसी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल जस्ट लाइक अ मैग्नेट बार। मकनातीसी बार जो होता है, जिसके एक तरफ अमूमन जो हमने लेबॉरेटरी में देखा है, जिसके एक तरफ रेड कलर और दूसरी तरफ ब्लू कलर होता है, उस पर N और S यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा होता है, यानी उसके दो पोल्स होते हैं। ये जो सोलिनॉइड है, जब इसको किसी सोर्स से जोड़ा गया और इसमें से करंट फ्लो हुआ और उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो पोल्स हैं, उस मैग्नेट के भी दो पोल्स हैं, और ये बनने वाला मैग्नेट बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि मैग्नेट बार होता है। जब कोई मैग्नेट बार इसके करीब लाया जाएगा तो जो सेम पोल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो जस्ट लाइक अ परमानेंट मैग्नेट बार ही होता है, और उस वक्त तक ये रहता है जब तक उस सोलिनॉइड में से करंट का फ्लो जारी रहता है। इसलिए जब हम इस करंट कैरिंग कॉइल यानी सोलिनॉइड को एक बार मैग्नेट के करीब लेके आते हैं, जिसको किसी थ्रेड से या किसी चीज़ से लटकाया गया होता है, तो वो क्या करता है, उसका जो वन एंड है सोलिनॉइड उसको रिपेल करता है और दूसरे एंड को अट्रैक्ट करता है। सपोज सोलिनॉइड का जो नॉर्थ एंड है मैग्नेट बार के नॉर्थ एंड को रिपेल करता है, और जो साउथ एंड है वो साउथ एंड को रिपेल करता है, और ये जो नॉर्थ एंड है ये साउथ एंड को अट्रैक्ट करेगा जो कि मैग्नेट बार का है। सो वी कैन से दैट व्हेन दिस करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज ब्रॉट close to a suspended bar magnet, one end of the solenoid repels the north pole of the bar magnet, so the current carrying solenoid has a north and south pole and behaves like a bar magnet। तो फिर क्या है, सोलिनॉइड ने बार मैग्नेट को अट्रैक्ट किया है और रिपेल किया है। इसका मतलब है सोलिनॉइड का एक पोल नॉर्थ पोल है और दूसरा पोल साउथ पोल है। अब एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी मैग्नेट ही है लेकिन उस वक्त प्रोड्यूस होता है, उस वक्त बनता है जब किसी सोलिनॉइड में से करंट गुजरता है यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। तो डेफिनेशन सुन लें, अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। तो चूंकि सोलिनॉइड में से किसी वायर में से करंट का गुजरना परमानेंट नहीं होता, आर्जी होता है। परमानेंट भी गुजार सकते हैं और मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कुछ वक्त के लिए जब गुजारा जाता है तो फिर जो मैग्नेट है वो भी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी होता है। सो वी कैन से दैट अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जब किसी कॉइल में से करंट का फ्लो होता है तो आर्जी तौर पे उसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया जाता है जी। तो सोलिनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो करता है इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल। इसको सिंपली हम राइट हैंड रूल का नाम देते हैं। यानी जब सोलिनॉइड में से करंट फ्लो करता है और उससे मैग्नेट प्रोड्यूस होता है तो करंट तो चलेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो हम राइट हैंड रूल से पता चला सकते हैं, विच इज स्टेटेड एज, जिसको यूं डिफाइन करते हैं, इफ वी ग्रिप द कॉइल। अगर जो सोलिनॉइड है, जो कॉइल है, जो रिंग्स हैं, उनको हम अपने हाथ में पकड़ लें और हमारी जो फिंगर्स हैं ये कर्ल करें सोलिनॉइड के कॉइल के गिर्द, लूप्स के गिर्द। इफ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, जिधर को करंट फ्लो कर रहा है। यानी अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो हमारा थंब जो है नॉर्थ को बताएगा,
और दूसरी डायरेक्शन साउथ होगी। इफ़ वी ग्रिप द कॉयल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, तो फिंगर्स को किधर कर्ल करें, किधर मोड़ें, जिधर को करंट फ्लो कर रहा है। थंब विल इंडिकेट, तो जो हमारा अंगूठा है, थंब है, विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल, तो हमारा थंब क्या करेगा, वो नॉर्थ पोल को बताएगा, वो शुमाल वाले कुतुब को बताएगा, जबकि दूसरी साइड जो है वो जनूबी कुतुब होगा, वो साउथ पोल होगा। सो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड इन द वायर। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।